हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ स्मार्ट क्लास इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका मेंटर अचिंत्य भट्टाचार्य जी। लेके आया हूं आपके लिए थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्री ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग बहुत सारे वीडियोस करने वाले हैं। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग जो वीडियो का आपका टाइटल है, द टाइटल इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों को बोलने वाला हूँ जो आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में जो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, स्टूडेंट्स जैसे ही पहली बार ट्रिगोनोमेट्री करना स्टार्ट करता है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है कि इतने सारे फॉर्मूलाज वो कैसे याद रखें। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ। ओके, न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। धीरे धीरे हम लोग बोर्ड पैटर्न न्यूमेरिकल से जेईई मेंस और जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल में स्विच करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ दैट हाउ टू रिमेम्बर ऑल दोज वर्ड, ऑल दोज फॉर्मूलाज। ओके, धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज मैं आपके लिए टोटल 12 फॉर्मूला लेके आया हूँ। ये 12 फॉर्मूला को आप सीखिए, याद रखिए। उसके बाद हम लोग और भी 12 फॉर्मूला लेके आएंगे जिसको आपको सीखना है। लगभग आपको टोटल 35 to 40 फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेम्बर इन ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को पता है, बट हम लोग याद कैसे रखेंगे? एग्जाम में बाय चांस आप लोगों को फॉर्मूला भूल जाते हैं या फिर मिक्सअप हो गया फॉर्मूला, तो हाउ टू रिमेम्बर और हाउ टू कैच अप दोज थिंग्स दैट व्हिच वन इज आवर करेक्ट फॉर्मूला, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री का बुक खोलोगे आप लोगों को ये 4 फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ओके, दैट इज cos a plus b, cos a minus b, sin a plus b, sin a minus b। ओके, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक मूल जो आप मंत्र है, ठीक है, जो हम लोग उसको बोलते हैं मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दिस इज दिस। देखो, जब भी कोई भी कॉस का फॉर्मूला आएगा, ऑलवेज रिमेंबर, ओके, कॉस का जब भी कोई फॉर्मूला आएगा उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा। व्हाट इज आवर वर्ड, व्हाट इज आवर मेन मंत्र ऑफ रिमेंबरिंग योर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज? ओके, जब भी आप लोगों का कॉस का फॉर्मूला आएगा, कॉस के फॉर्मूला में कभी भी मिक्सअप नहीं रहेगा। मिक्सअप इन द सेंस cos a प्लस बी। ओके, cos a प्लस बी जब हम लोग फॉर्मूला करते हैं तो उस फॉर्मूला में हम लोग क्या देखते हैं? cos a प्लस बी क्या होता है? cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b देन माइनस sin a एंड sin b। ओके, cos a cos b माइनस वर्ड माइनस sin a sin b। ठीक है, लेकिन यही फॉर्मूला अगर हम लोग साइन में करते हैं, sin a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, तो दोनों फॉर्मूला में आप लोग यहाँ पे डिफरेंस को देखिए और डिफरेंस को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, कॉस का जब भी फॉर्मूला होगा, ये चीज जितने सारे कॉस के फॉर्मूलाज आप लोगों को मिलेगा, ओके, इन आवर नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक वीडियोस और नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक लेसन्स, सारे फॉर्मूलाज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यही मूल जो मंत्र है उसी को हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी कॉस का फॉर्मूला होगा, कॉस में ये जो टर्म्स हैं, ऑल टर्म्स विल बी सिमिलर टर्म्स। ओके, मिक्सअप नहीं रहता है कॉस में, दैट यू नीड टू रिमेंबर। आइदर कॉस कॉस, साइन साइन, सेपरेट। ओके, सिंगल टर्म रहेगा, आइटम्स विल बी सिमिलर। ओके, द टर्म्स विल बी सिमिलर। ओके, दैट इज कॉस कॉस, साइन साइन। बट जब भी साइन का फॉर्मूला आएगा, whenever there is a formula of sin a plus b हो या sin a minus b हो, sin c plus sin d हो या फिर sin c minus sin d हो, 2 sin a cos b, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है। जब भी साइन का फॉर्मूला आएगा, यू नीड टू रिमेंबर, साइन के फॉर्मूला में ऑलवेज क्या रहता है? ऑलवेज मिक्सअप रहता है। ठीक है, ये देखो, साइन कॉस देन कॉस साइन। ठीक है, अच्छा,
सो लेट अस राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है। cos a माइनस बी क्या होगा? cos का फॉर्मूला दैट मीन्स सेम टू सेम रहेगा, ओके, नो मिक्सअप, सेम टू सेम रहेगा। नाउ व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर, कॉस में जब यहाँ पे क्वेश्चन में जब प्लस होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी प्लस आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा? फॉर्मूला में माइनस होगा। दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और यहाँ पे जब क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा, फॉर्मूला में आपका क्या होगा? फॉर्मूला में आपका प्लस होगा, ओके। नाउ कम टू दिस साइन ए प्लस बी। अब साइन में क्या होता है? साइन एक नॉर्मल चीज है, साइन का फॉर्मूला ऑलवेज अच्छा खासा फॉर्मूला होता है। देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, एकदम सिंपल फॉर्मूला। बट जब प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, जब माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। साइन ए कॉस बी देन कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ओके। तो ये चीज ऑलवेज आप लोग याद रखना, जब भी कॉस का फॉर्मूला करेंगे, कॉस का फॉर्मूला में सब कुछ क्या होता है? सब कुछ मिक्सअप नहीं होता, नो मिक्सअप, ओके। कॉस का फॉर्मूला में नो मिक्सअप। और जब भी साइन का फॉर्मूला करेंगे, साइन का फॉर्मूला में क्या होगा? साइन के फॉर्मूला में मिक्सअप्स आएगा, ठीक है। दिस इज द ट्रिक। साइन में अगर क्वेश्चन में प्लस आया, फॉर्मूला में प्लस आएगा, क्वेश्चन में माइनस आया तो फॉर्मूला में माइनस आएगा। कॉस में अगर क्वेश्चन में प्लस आता है, फॉर्मूला में क्या होगा? माइनस। अगर क्वेश्चन में माइनस आता है तो फॉर्मूला में क्या होगा? आप लोगों का प्लस, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आप लोग देखो, अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। अब इसको कैसे याद रखें, ठीक है। tan और cot को रिमेंबर करने का एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को याद रखो। व्हाट इज द फॉर्मेट? यू सी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या होता है? 1 माइनस tan a देन tan b। इस फॉर्मेट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ओके। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है? ऊपर देखिए, जब भी प्लस होगा, ठीक है, तो tan a प्लस tan b होता है। ये वाला फॉर्मेट अगर याद रह गया तो tan a माइनस बी एकदम इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। tan a माइनस बी में हम लोग क्या लिखेंगे? tan a माइनस बी में लिखेंगे tan a, मैंने थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए। tan a माइनस tan b, सेम चीज रहता है। देखो, tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, सेम numbers and same terms will be there, but डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जस्ट साइंस में डिफरेंस है। ये वीडियो देख के अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं उसको याद करके फॉर्मूला पढ़ो, एकदम आसानी से फॉर्मूला याद रह जाएगा। जस्ट यू रिमेंबर दिस फॉर्मेट, फॉर्मेट को अच्छे से देखो, फॉर्मेट को देखने के साथ साथ इजीली हमें याद रह जाएगा। क्या होता है? ऊपर tan a tan b आता है अलग अलग, tan a tan b, नीचे क्या होता है? 1 आइदर माइनस होता है या फिर प्लस होता है, 1 माइनस tan a tan b, अदरवाइज 1 प्लस tan a tan b, दैट्स इट। याद कैसे रहेगा? प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे? द ट्रिक इज, अगर ऊपर माइनस हुआ तो नीचे प्लस होगा, ऊपर अगर प्लस हुआ तो नीचे क्या होगा? नीचे माइनस होगा। दिस इज द ट्रिक। अब कैसे याद रखे ऊपर प्लस होगा कि माइनस होगा? जस्ट ऊपर न्यूमरेटर को याद रखो। न्यूमरेटर को कैसे याद रखेंगे? अगर फॉर्मूला में क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे प्लस दिया है, न्यूमरेटर में प्लस होगा, तो वाइस वर्सा क्वेश्चन में अगर माइनस दिया है, न्यूमरेटर में माइनस होगा। दैट्स इट, इजीली यू कैन रिमेंबर। तो फॉर्मेट क्या था? tan a tan b 1 एंड tan a tan b। अगर प्लस होता है तो tan a प्लस tan b, नीचे क्या आएगा? 1
माइनस टेन ए टेन बी, माइनस हुआ तो वाइस वर्सा, दैट्स इट, इजी। अब आते हैं हम लोग कॉट के फॉर्मूला में। कॉट का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। हम लोग क्या जानते हैं, अगर कॉट थीटा है, इफ इट इज कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी सेम टू सेम टाइप ही होता है, सेम टू सेम टाइप। जैसे अगर तुम्हें टेन का फॉर्मूला याद है तो तुम्हें कॉट का फॉर्मूला भी याद रहेगा। व्हाट इज द प्रोसेस, देखो ट्रिक्स क्या है, मतलब इसको सिर्फ क्या करना है, हमें उल्टा करना है, बट उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स है, अच्छे से देखना, इसको सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना है, दैट इज द थिंग, ओके। तो अब अच्छे से देखो, tan a प्लस बी उल्टा अगर करेंगे क्या होगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस टेन बी। उल्टा करेंगे बट ऐसे रिवर्स भी करेंगे, बस इस चीज को याद रखना। उल्टा करेंगे बट b को पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे, बस इतना चीज को याद रख देना, ठीक है। देखते हैं cot a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b, वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, cot b प्लस cot a। मैंने बोला था ना b को पहले लिखो, a को बाद में लिखो, मतलब ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को पहले लिखना, फर्स्ट टर्म को बाद में लिखना, दैट्स इट। और उल्टा, tan का उल्टा cot, ठीक है, दिस इज द ट्रिक। तो cot a प्लस बी क्या होगा, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, cot a cot b, cot a cot b माइनस व्हाट, माइनस 1, दिस इज द ट्रिक, ओके। सेम चीज इसके साथ इसको कंपैरिजन करके देखो, एग्जैक्टली इसका उल्टा है, जस्ट रिवर्स कर देना है। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा, एंड इट विल बी रिवर्स। सेम फॉर cot a माइनस बी, क्या होगा, cot a cot b प्लस 1, अगर ये ऊपर गया तो क्या होगा, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a, ओके। तो ये जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को याद रखना है। रिवर्स हो जाएगा, मतलब सेकंड टर्म, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो पहले आएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, बाद में जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल भी होगा, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का नेक्स्ट 4 फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूला हुए, टोटल 8 फॉर्मूला हुए, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। अब इसको याद कैसे रखे, देखो, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूलास को कैसे याद रख रहे हैं वो हमें सिर्फ याद रखना है, ठीक है। देखो, 2 sin a cos b, जब भी ये 4 फॉर्मूला होगा, आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट में आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी आप लोगों का ब्रैकेट में आएगा, यहां पे बीच में प्लस या फिर माइनस होगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ट्रिक, 2 sin a cos b, वही हम लोग का मूल मंत्र जो है उसको याद करो, 2 sin a cos b, मिक्सअप फॉर्मूला, मिक्सअप, जब भी मिक्स होता है तब साइन का फॉर्मूला होता है, बस दैट इज द थिंग। 2 sin a cos b, जब भी मिक्स होगा साइन का फॉर्मूला होगा, cos नहीं आएगा, मिक्स होगा साइन का फॉर्मूला होगा। देखो a सामने cos पीछे, ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, इन चारों फॉर्मूला के लिए ये होगा तुम्हारा क्या, ये होगा तुम्हारा फॉर्मेट, ठीक है। हमें a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज a प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी, दिस पार्ट वी नीड टू रिमेंबर।
ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस वर्ड साइन ए माइनस बी। अब इसमें देखो, कॉस सामने आया, साइन पीछे गया, ठीक है, ये भी मिक्सअप फॉर्मूला। मिक्सअप मतलब क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा, सिंपल। मिक्सअप मतलब क्या होगा, मिक्सअप मतलब साइन का फॉर्मूला होगा, दैट्स इट। अगर साइन का फॉर्मूला हुआ, जस्ट इट विल रिमेन सेम। सामने क्या आएगा, यहां पे माइनस, सामने क्या आएगा, माइनस, एंड इट विल बी लाइक दिस। ओके, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया है। साइन और कॉस जब भी रहता है यहाँ पे मिक्सअप फॉर्मूला रहता है। अगर मिक्सअप फॉर्मूला हुआ तो क्या होगा, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला होगा। बट जब भी, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों टर्म सिमिलर टर्म, करेक्ट, ये दोनों टर्म भी आप लोगों का सिमिलर टर्म, ठीक है। सिमिलर टर्म्स होंगे तो क्या होगा, तो कॉस का फॉर्मूला होगा, कॉस कॉस साइन साइन, पहले भी हम लोगों ने देखा था, कॉस कॉस साइन साइन, सिमिलर टर्म्स, सिमिलर टर्म्स हुआ तो कॉस का फॉर्मूला होगा। ये जो जितने सारे चार फॉर्मूला में से सबसे इजी फॉर्मूला है ये, टू कॉस ए कॉस बी, क्या होगा, सेम पैटर्न, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ओके। बट ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज स्टार मार्क। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट्स इसको लिख के आते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, साइन साइन, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है आप लोगों का, सेम टर्म्स है, सेम टर्म्स। सेम टर्म्स में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, ये प्लस के जगह माइनस होगा, दैट इज करेक्ट, प्लस के जगह पे माइनस होगा, दैट इज करेक्ट। बट ये वाला टर्म इधर आएगा, ये वाला टर्म आप लोगों का इधर जाएगा, ओके। तो ये चीज याद रखना पड़ेगा, दिस इज द स्टार मार्क फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी, ओके, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आते हैं हम लोग के आज के लास्ट स्लाइड में, ओके, जिस साइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे याद रखें। यहां पे भी वही मूल मंत्र जो हमारा था, मेन जो मंत्र हमारा था उसको याद रखना है। साइन का फॉर्मूला हुआ तो मिक्स होगा, कॉस का फॉर्मूला हुआ तो सिमिलर टर्म्स रहेगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है दोनों को सेम मान के चलते हैं, बोथ आर वर्ड, बोथ आर नॉट सेम, ये चीज आपको याद रखना है, ये दोनों सेम नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूं, ए का वैल्यू ले लू 60 डिग्री और बी का वैल्यू ले लू मैं 30 डिग्री, तो कितना आएगा, साइन 90 डिग्री आएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। अगर ये दोनों फॉर्मूला सेम होता तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, बट इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा, ओके। सो बोथ आर वर्ड, बोथ आर नॉट सेम, ये आएगा √3/2 और ये आएगा हाफ, दैट इज √3 + 1/2, ओके। तो साइन ए प्लस बी को कभी भी साइन ए प्लस साइन बी मत लिख देना, साइन ए प्लस बी का ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया है। अभी हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस साइन बी, उसको कैसे करते हैं, इसलिए मैंने कंफ्यूजन होगा, दैट इज वाई ए और बी को मैंने सी और डी लिखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द फॉर्मूलाज आर वर्ड सेपरेट फॉर्मूलाज, ओके। चलो देखते हैं, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। तो इसको याद रखने का टिप्स क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है,
ये वाले दो टाइप याद रखना, 2 आएगा, 2 आएगा, इसके साथ एक c प्लस डी बाई 2 आएगा, इसके साथ एक c माइनस डी बाई 2 आएगा। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ये पैटर्न याद रखो। साइन सी प्लस साइन डी, मिक्सअप फॉर्मूला, करेक्ट, मिक्सअप, साइन का फॉर्मूला मतलब मिक्सअप फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, करेक्ट। बाकी जितने सारे फॉर्मूलाज है या फिर क्वेश्चंस है, सारे फॉर्मूलाज में सेम टाइप ही यूज करेंगे, बट द क्वेश्चन इज किसमें साइन यूज करेंगे, किसमें कॉस यूज करेंगे, ठीक है। तो देख के ही समझ में आना चाहिए, साइन का फॉर्मूला मतलब मिक्सअप होगा, साइन मतलब मिक्सअप होगा, 2 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, यहां पे देखो, जब साइन पहले था कॉस बाद में था, तब क्या हुआ था? प्लस हुआ था, तो मान लो साइन सी प्लस साइन डी, ओके। और जब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस पहले आ जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा एंड साइन तुम्हारा क्या होगा? साइन तुम्हारा बाद में चला जाएगा, कॉस आएगा पहले, साइन जाएगा बाद में। अंडरस्टूड? ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज ओके एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तुम एक क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मूले से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला आता है, अच्छे से एप्लीकेशन आया, तो उस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूलाज है, इसमें क्या है? cos c प्लस cos d, इसमें क्या है? cos c माइनस cos d। तो cos c प्लस cos d क्या होगा? cos का फॉर्मूला मतलब ये सबसे इजी है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। cos का फॉर्मूला मतलब मिक्सअप नहीं रहेगा। But now let us come to this one. This is the most important formula out of these 16 formulas. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। cos c माइनस cos d, फेमस फॉर्मूला, याद रखना, अचिंत्य सर ने बोला है फेमस फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। जब भी ये देखोगे फेमस फॉर्मूला दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। cos c माइनस cos d, cos का फॉर्मूला है, दैट मीन्स सेम टू सेम टर्म्स रहेगा, बट विच टर्म्स? देखो, 2 इंटू साइन, यहां पे आएगा 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, दोनों सेम टर्म रहेगा, वो मूल मंत्र ठीक है, बट यहां पे एक चेंज आता है। दिस थिंग इज करेक्ट, दोनों सेम टर्म्स, कॉस का फॉर्मूला दोनों सेम टर्म्स, बट यहां पे क्या होगा? d माइनस सी बाई 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। साइन c प्लस डी बाई 2 ठीक है, बट उसके बाद क्या आएगा? साइन d माइनस सी बाई वर्ड सी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो इसको c माइनस डी लिख सकता है, ओके। c माइनस डी इस चीज को लिख सकता है, ओके, बट उसे क्या करना पड़ेगा? इसको c माइनस डी लिख सकता है, बट उसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सामने एक माइनस देना पड़ेगा। अगर माइनस दिया तो d माइनस सी घूम के क्या बन जाएगा? c माइनस डी।
ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आप लोगों को 16 फॉर्मूला दिखाया है। नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस, ओके, हालांकि आप लोग का 11 और 12 मिला के बोर्ड्स नहीं होगा, बट 11 का जो स्कूल का एग्जाम्स है, बहुत सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आया है। ऐसे मैं आप लोगों को 4-5 क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, वो भी इस सारे के सारे 16 फॉर्मूला के रिलेटेड। ओके, पहले ये फॉर्मूलाज खत्म हो जाए, स्कूल लेवल क्वेश्चंस खत्म हो जाए, ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आप लोगों के दिमाग में आ जाए, देन हम लोग वीडियोस लेके आएंगे जे मेंस एंड जे एडवांस्ड क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। एंड कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स में एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे सेंटर में आके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। हमारे सेंटर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।